आज हम आपके बीच राम की कथा पूरी रखने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। राम का जन्म सबसे पहले अयोध्या की राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। बहुत समय तक उनके कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने यज्ञ कराया, जिसके फलस्वरूप 4 पुत्रों का जन्म हुआ। उनके नाम थे राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम माता कौशल्या के पुत्र थे। राम बचपन से ही बहुत शांत और दयालु थे, सत्यवादी और वीर थे। सभी लोग उनसे बहुत प्रेम करते थे। सीता स्वयंवर। आज हम आपके बीच सीता के स्वयंवर की कथा भी हम आपके बीच रखेंगे। सीता स्वयंवर की पूरी आपको बात बताएंगे। जब राम बड़े हुए तो वे ऋषि विश्वामित्र के साथ राक्षसों से रक्षा करने के लिए गए। बाद में वे मिथिला पहुँचे, जहाँ राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर में एक बहुत भारी भगवान शिव का धनुष रखा था। शर्त यह थी कि जो इस धनुष को उठाकर तोड़ देगा, वही सीता से विवाह करेगा। राम ने धनुष उठाकर तोड़ दिया और सीता से उनका विवाह हो गया। अब आपको बताते हैं राम का वनवास, क्योंकि राम वनवास क्यों गए थे। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने राम को अयोध्या का राजा बनाने का निश्चय लिया, लेकिन कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांग लिए। वो 2 वरदान क्या थे? भारत को राजा बनाया जाए, भरत को राजा बनाया जाए, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जाए। ये 2 वरदान मांग लिए उन्होंने। राजा दशरथ को मजबूर होकर राम को वनवास भेजना पड़ा, क्योंकि उन्हें वचन दिया था। राम के साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी वन में चले गए। सीता हरण। आपको हम ये भी बताएंगे कि सीता हरण कैसे हुआ था। वन में रहते समय लंका के राजा रावण ने छल से सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। सीता को खोजते खोजते राम की मुलाकात हनुमान और वानर राजा सुग्रीव से हुई। हनुमान जी लंका गए, सीता माता को ढूंढा और राम का संदेश दिया। लंका में युद्ध किस तरीके से छिड़ा था? राम ने वानरों की सेना के साथ समुद्र पर पुल बनवाया, जिसे राम सेतु कहा जाता है। इसके बाद राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। अंत में राम ने रावण को पराजित कर दिया और सीता को वापस लेकर आ गए। अयोध्या की वापसी हम आपको बताते हैं। 14 वर्ष का वनवास पूरा होने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ और राम का राज्याभिषेक हुआ। राम के राज्य को राम राज्य कहा गया, जहाँ सभी लोग सुखी और सुख से रहने लगे। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको ये कथा कैसी लगी?
कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे प्यारे भक्तों। और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपकी आभारी रहूँगी। और अगर अच्छा लगा हो यह मेरी कथा तो आगे सभी लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो बोलिए रामायण जी की जय हो।